100 PhD रूल्स ऑफ द गेम पार्ट 5 में हम मेन रिसर्च फेज के बारे में बात करेंगे कि हमने रिसर्च कंडक्ट कैसे करनी है। So these are the references and link और हमें पार्ट 5 पे इसमें से सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि हैव अ डॉक्टरल कंप्लीशन प्लान। शुरू से ही आपके पास एक कंप्लीट और डिटेल्ड प्लान होना चाहिए जिसमें जो टाइम फ्रेम है, क्योंकि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज का मुख्तलिफ टाइम फ्रेम होता है, तो लेट्स से अगर 3 साल है तो 3 साल में जो मुख्तलिफ आप 3 सालों का ब्रेकअप बनाएंगे और जो मुख्तलिफ फेजेस हैं आप उसमें कंप्लीट प्लान बनाएंगे कि आपने कितने माह में कौन सा फेज जो है वो कंप्लीट करना है, और इसको आप रिफाइन करते रहेंगे। और डेफिनेटली ये जो यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसी है उससे मुताबिकत रखता होगा। अभी हम निचले रूल्स में उस पर भी बात कर लेंगे। तो यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज को देखते हुए, प्रोसीजर्स को देखते हुए, स्टेजेस और माइलस्टोन्स को देखते हुए आप एक कंप्लीट प्लान बनाएं और स्टिक टू दैट प्लान। दैट विल हेल्प यू टू बी ऑर्गेनाइज्ड। इसमें इस बात का ख्याल रखें कि आपका प्लान जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो। कॉम्प्रिहेंसिव से मुराद ये है कि उसमें तमाम छोटी छोटी डिटेल्स भी हों और आप उसे रिफाइन करते रहें और उस पर आप फीडबैक लेते रहें और उस प्लान में आप ये तमाम चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें तो वो प्लान जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। देन मीट योर ओन डेडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएचडी में बहुत आसानी से आप रिलैक्स हो सकते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपने किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, तो समटाइम्स आप लेथार्जिक हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं और जिसकी वजह से आप डेडलाइंस मीट नहीं कर पाते। अब आपने अपनी पीएचडी का खुद ख्याल रखना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने अपने प्लान्स को खुद ट्रैक करना है। और अगर आप समझते हो कि आप स्लिप हो रहे हैं, आप डेडलाइंस मीट नहीं कर पा रहे, तो फिर आपके पास कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए उसको कैचअप करने का। कैचअप भी आपने खुद ही करना है। माइलस्टोन्स आइडेंटिफाई करें इन योर प्लान, और माइलस्टोन्स आपको मोटिवेटेड रखते हैं। आपके प्लान में मुख्तलिफ माइलस्टोन्स होने चाहिए। मिसाल के तौर पे आपका एक माइलस्टोन है कि आपने रिसर्च प्रपोजल बना लिया है, फिर आपका माइलस्टोन है कि आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया है, फिर आपका माइलस्टोन है कि आपने लेट्स से पहले कोर्स वर्क कर लिया है, आपका एक माइलस्टोन है कि आपने डेटा कलेक्शन कर लिया है। तो माइलस्टोन्स आइडेंटिफाई करें और उन माइलस्टोन से रिलेटेड जितनी भी पॉसिबल गाइडेंस है आपकी यूनिवर्सिटी में, अगर वो कोई सेमिनार करा रहे हैं, कोई ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो उससे पहले आपको ट्रेनिंग्स भी ले लें और आप इस चीज़ का आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो माइलस्टोन्स आपने कब अचीव करने हैं, उनकी लिमिट्स क्या हैं, वो सारी यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज़ के मुताबिक आपको पता होना चाहिए। कोर्स वर्क जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लें। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स वर्क पहले होता है फिर रिसर्च में वो जाने देते हैं। कोई यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्टिंग डे से आप रिसर्च कर सकते हैं और आप साथ साथ कोर्स वर्क ले सकते हैं। तो कोर्स वर्क जितनी जल्दी हो जाए आप रिसर्च पे फोकस कर पाएंगे। सो दैट इज़ वाई कोर्स वर्क आपको जितनी जल्दी हो जाए कर लेना चाहिए। फिर 2 चीज़ों में आपने मेनली एक्सपर्ट होना है। जब आप पीएचडी कर रहे हैं तो टॉपिक तो ठीक है, लेकिन थ्योरी में आपको एक्सपर्ट होना। सो बिकम अ वर्ल्ड एक्सपर्ट ऑन योर थ्योरी। जो भी थ्योरी आप अडॉप्ट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैंने अपनी पीएचडी में इंस्टीट्यूशनल लॉजिक्स पर्सपेक्टिव या इंस्टीट्यूशनल लॉजिक्स की जो थ्योरी है वो यूज़ की, और दैट वाज अ थ्योरी जो उसकी रूट्स तो काफ़ी पुरानी है इंस्टीट्यूशनल थ्योरी से लेकर, बट 2012 में जब मैं अपनी पीएचडी के उस फेज़ में था जिसमें मुझे थ्योरी को चूज़ करना था या मुझे अपना थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देखना था, तो उसमें 2012 में किताब आई और मैंने उस किताब को उसी वक्त समझ के और उस वक्त उसको अप्लाई करने की कोशिश की। अपने सुपरवाइज़र को कन्विंस किया कि मुझे लगता है कि मेरी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और मेरी जो रिसर्च है उससे रिलेटेड मैं इस थ्योरी को यूज़ करते हुए उसको फुलफिल कर सकता हूँ। और उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस थ्योरी को मैंने बहुत पढ़ा, बहुत आर्टिकल्स पढ़े, समझा, सुपरवाइज़र के साथ डिस्कशन की, और आज मैं उस थ्योरी में काफ़ी अच्छी डिस्कशन कर सकता हूँ, काफ़ी अच्छी बात कर सकता हूँ, और मैं समझता हूँ कि मैं उस थ्योरी में एक्सपर्ट हूँ और मैं किसी को गाइडेंस भी दे सकता हूँ, और मैंने किसी को गाइडेंस भी दी। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपका सुपरवाइज़र भी आपसे ही उस थ्योरी को ज़्यादा जान रहा होता है। आपका सुपरवाइज़र का एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड होता है, कुछ थ्योरीज़ का, कुछ एरियाज़ का उसे पता होता है, लेकिन आप जब एक नई थ्योरी यूज़ करते हैं और उसमें पढ़ के आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो बाज़ वक़्त आपका सुपरवाइज़र भी आपसे सीखता है। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप वर्ल्ड एक्सपर्ट बन जाएं उस थ्योरी का जो आप अपनी थीसिस में यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, आप वर्ल्ड एक्सपर्ट बन जाएं
उस मेथड और मेथडोलॉजी का जो आप अपने थीसिस में यूज़ कर रहे हैं। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आप केस स्टडी मेथड यूज़ करते हैं तो आप केस स्टडी मेथड की तमाम जो पॉसिबिलिटीज़ और जो तमाम आर्टिकल्स हैं वो पढ़ के आप इतने एक्सपर्ट हों कि कल आप किसी को केस स्टडी मेथड पे लेक्चर्स भी दे सकें और गाइड भी कर सकें। सो कोशिश करें कि आप रिसर्च इस तरीके से कंडक्ट करें कि आप थ्योरी जो आप यूज़ कर रहे हैं और जो मेथडोलॉजी मेथड जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आप कमांड रखते हैं, ग्रिप रखते हैं और आप फिर बाद में दुनिया को इस पे ट्रेन करें। बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज़ से फेमिलियरिटी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको इंटरव्यूज़ के लिए ऐसे नहीं जाने देती, एथिकल अप्रूवल फॉर्म्स होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, जिस तरह पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, फाइलिंग होती है, बहुत सारे बोर्ड्स, बहुत सारी कमेटीज से आपको गुजरना होता है आपके काम को। तो वो तमाम पॉलिसीज और तमाम प्रोसीजर्स आपको पता होने चाहिए, ताकि जैसे जैसे आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो आप साथ साथ वो डॉक्यूमेंटेशन भी अपनी कंप्लीट करते रहें ताकि बाद में कोई डिले ना हो। फिर जिस हद तक मुमकिन हो सके आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप ऐसे मौके ढूंढें जिसमें आप अपने काम को प्रेजेंट करें। वो जो अंदर का जो आपका गुबार है वो बाहर शेयर करें, लोगों के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर करें, उस पर फीडबैक लें, प्रोएक्टिव हों, लोगों से मिलें, फैकल्टी से मिलें, जहां मौका मिले अपनी रिसर्च के बारे में बात करें ताकि आपको फर्दर गाइडेंस मिले और आपका काम जो है वो रिफाइन हो। तो इसी से रिलेटेड फीडबैक ये उसमें कवर हो गया। फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट एवेन्यू होता है डॉक्टरल कोलोक्वियाज और वर्कशॉप। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स हो रहे होते हैं और आई गेस इसी से रिलेटेड जो है वो रूल नंबर 56 है। डिपार्टमेंटल सेमिनार्स हो रहे होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, वर्कशॉप्स हो रहे होते हैं, कोलोक्वियम्स हो रहे होते हैं। तो आपकी यूनिवर्सिटी में भी हो सकते हैं, आपके साथी यूनिवर्सिटी में भी हो सकते हैं, आपके मुल्क की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में हो सकते हैं, आपके बैरून मुल्क यूनिवर्सिटीज़ में हो सकती हैं, ऑनलाइन हो सकती हैं। तो कोशिश करें, क्योंकि ये वो फॉर्मल फोरम है जहाँ पे जो पीएचडी के रिसर्चर्स हैं वो अपना काम प्रेजेंट करते हैं और जो सीनियर फैकल्टी है वो उस पर अपने कमेंट्स देती है। तो आपको यहाँ पे बहुत सीखने का मौका मिलता है। सीखने के अलावा दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। मैं तो इसको 50% से कम शायद सीखने में लेके आता हूँ और ज़्यादा नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ में लेके आता हूँ, जिसमें आप लोगों से कनेक्शंस इस्टेब्लिश करते हैं, एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं जो आपको मुख्तलिफ मामलात में सपोर्ट करती है, बाद में पब्लिकेशन में भी सपोर्ट करती है। सो एट द मिनिमम यू विल गेट some feedback, and at the maximum you will get good contacts that will help you grow in your profession. ये था पार्ट 5। अब अगले पार्ट में मैं आपसे बात करूंगा डिसर्टेशन लिखने के हवाले से, जो कि बहुत कोर पार्ट है और उसमें प्रोफेसर ब्रैनन का एक पुराना काम वो भी उन्होंने साइट किया हुआ है, जो कि उन्होंने स्पेसिफिकली डिसर्टेशन राइटिंग के हवाले से लिखा था। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूंगा how to write a dissertation.